Hello, Namaste, and welcome back to a pick a pile reading with me, tarot card reader Jamni Gulati. Today I am here again with a new reading for you. I hope you all are doing really well and taking very good care of yourself and your family members. So as always, I have divided this reading into 3 piles. Before moving on with this reading, I would like to request you all that do subscribe my channel if you are not already a part of it. And don't forget to click the like button and comment on the video so that I can know how did you like my reading. So the topic for the today reading is how people find you as a person. लोग आपको कैसा इंसान समझते हैं, आपकी नेचर कैसी समझते हैं. So we'll be talking on this topic in detail, and I would like to inform you that I do offer personalized readings as well. For that, you can DM me on my Instagram or Facebook page, or you can email me as well. Details and links of all of it are given below in the description box. And yes, I have divided this reading into 3 piles. So the timestamps according to the colors are given below in the description box. You can click there and enjoy your reading. So the colors for today are orange, blue and red. I'll be showing you a close-up picture of these piles. So very intuitively, in a relaxing mood, select one of the piles you feel most inclined to or attracted to, and according to that you can click on the timestamp and watch your reading. And yes, I have made this video as always in both the languages, Hindi and English, so choose your preferred language as well. So let's start with this. तो आइए अब देखते हैं ऑरेंज पाइल की रीडिंग में क्या है. ओके, तो ऐसा लग रहा है कि लोग आपको काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं, काफ़ी स्किलफुल समझते हैं. उन्हें लगता है कि आप आपके पास बहुत नए आइडियाज़ होते हैं, और किसी भी नई चीज़ को करने के लिए जो जो कॉन्फिडेंस चाहिए और जो एक हिम्मत चाहिए वो आपके अंदर बहुत है. और लोगों को लगता है आप किसी ना किसी नई चीज़ में लगे रहते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया एक्साइटिंग होता रहता है, ऐसा लोगों को लगता है. और उन्हें लगता है कि आपके थॉट्स काफ़ी क्लियर हैं, आप बहुत क्लैरिटी से चलते हैं लाइफ में, और लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों को लेकर, आपकी इंटेलिजेंस को लेकर और आपकी स्किल्स को लेकर. बेसिकली उन्हें लगता है कि आप का अपने खुद से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और आप इसीलिए आपके अंदर इतना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, और यही चीज़ बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसा लोग समझते हैं. उन्हें लगता है कि आपकी मे बी कई लोगों को ये भी लगता हो कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, और वो सोचते हैं कि आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ है, आपके साथ में रहने वाले सब आपको बहुत चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं. तो लोगों की आपके बारे में ऐसी वो है, उन्हें लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ खास इतनी प्रॉब्लम्स हैं नहीं, आप इंटेलिजेंट भी हैं, और आपके लव रिलेशंस भी अच्छे हैं, और आपके लव्ड वंस भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं. तो उन्हें लगता है कि लाइफ आपके लिए इतनी टफ नहीं है. जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका थोड़ा सा उल्टा है. आप इमोशनल लॉसेस रिकवर नहीं कर पाते हो, और आप काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव हो, बट शायद ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी से बाहर नहीं दिखती है, विच इज़ रियली वेरी गुड. आप पर्सनालिटी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं लोगों को, और लोगों को लगता है कि दैट आपकी लाइफ में तो एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी गुड एंड ओके. तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कुछ और लग कुछ और रहा है. अंदर से आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब इमोशनल लॉसेस हो जाते हैं, और आप इस चीज़ को सह नहीं पाते हो, काफ़ी वीक हो इमोशनली आप, बट बाहर से यू लुक वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली एंड रिलेटेड टू जो भी लव लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं, या लाइफ में जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसके लिए लोग आपको बहुत ही क्लियर माइंडेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड समझते हैं. उन्हें लगता है कि आप में बहुत विल पावर है, और आप में ऐसी ऐसी कोई हैबिट नहीं है, या ऐसी कोई आपके अंदर कोई फेयर्स नहीं है ऑफ फेलियर, और
आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको इतना शायद गुस्सा भी नहीं आता और आप इन चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल है आपके अंदर, सेल्फ कंट्रोल कहते हैं जिसे, वो चीज़ आपके अंदर ऐसा आसपास के लोगों को आपको देखकर ऐसा लगता है। बट कभी कभी वो आपके मूड से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और क्योंकि कभी कभी आपके डिफरेंट बिहेवियर्स उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं आपके बारे में। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप कई लोगों को बहुत मिस्टीरियस भी लगते हो। दो उन्हें लगता है कि आपको बिल्कुल शायद गुस्सा नहीं आता या आप बहुत शांत नेचर, क्योंकि बाहर से आप बहुत शांत लगते हो लोगों को। आपकी जितनी भी ये गुस्सा, ईगो, ग्रीडीनेस, जितने भी हमारी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो कोई भी ऐसा इमोशन आपकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो लोगों को लगता है कि आपको तो गुस्सा भी नहीं आता, आप जल्दी इरिटेट नहीं होते हो, फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, आप बहुत ही पीसफुल हो, आपके मन में जैसे शांति है, आपको किसी बात से ज़्यादा मन में उथल पुथल नहीं होती। तो लोग इस तरीके से आपको देखते हैं और इनफैक्ट कई बार तो समझने में आपको ऐसा लगता है उन्हें कि वो फेल हो गए, क्योंकि जब कभी कभी आपके मूड में चेंजेस या आपके बिहेवियर में एक अलग से चेंजेस वो देखते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होती है कि ये असल में किस तरीके का इंसान है। तो आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं लोगों को कन्फ्यूजन में भी डाल रही है, उन्हें मिस्ट्री भी लगती है। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशनल आप बहुत हैं, बट आपके इमोशंस इतने डीप हैं और आपने इतना इंटैक्ट करके रखा हुआ उसको कि वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। आप अपने अंदर का एक कहते हैं ना, अपने अंदर का ग्लिम्स किसी को नहीं देते। तो एग्जैक्टली पता करना ये है ही काफ़ी मुश्किल कि असल में आपके अंदर चल क्या रहा है, आपको बुरा लगा है, अच्छा लगा है, आप दुखी हैं या खुश हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है। अंदर ही अंदर आपके, मुझे ऐसा लग रहा है, मंथन चलता रहता है बातों का, आप अपनी सोच के जाल बुनते रहते हैं और बाहर से आप सबको बहुत ही खुश और बहुत ही लाइट हेडेड और कूल, काम एंड पीसफुल लगते हैं इसी वजह से। लेकिन कभी कभी लोग ज़रूर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इस कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम शायद इसको समझ नहीं पाए, कुछ तो है जो समझ नहीं आया। तो इस तरीके का परसेप्शन लोगों का आपके बारे में बनता है। ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं आपके बारे में कि जैसे आप बहुत ही अंदर गहरी सोच में रहते हैं और आपकी सोच कहीं ना कहीं बाकियों से थोड़ी अलग भी है। तो उन्हें लगता है कि आप बहुत गहरी सोच में रहते हैं, हर मैटर में जाके घुसते नहीं हैं, एकदम से इंटरफेयर नहीं करते हैं, कहीं पे एक स्टेप बैक रह के और बड़े आराम से आप चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, सोचते हैं, बड़े शांत दिमाग से, शांत मन से आप चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। दो आप बहुत लविंग एंड केयरिंग हैं, बट वो लव एंड केयर इतनी नहीं दिखती बाहर स्ट्रेंथ दिखती है, बाहर कॉन्फिडेंस दिखता है, या बाहर कई बार ब्लैंकनेस भी दिखती है। कई बार आपके इमोशंस में टैप करना मुश्किल हो जाता है सामने वाले के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि गहरी सोच वाले इंसान हैं आप और अंदर ही अंदर आपके अपनी ही तरीके की, एक अलग ही तरीके की सोच है आपकी और मौका आने पे ही आप रिएक्ट करते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आप में बहुत पेशेंस है और सेल्फ़ कंट्रोल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और बहुत ही कामली आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं। आप बहुत तोल मोल कर बात करते हैं और परफेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं कि कहीं भी कोई बात ख़राब ना हो या बिगड़े ना। और बहुत ही आप लोगों को सटल और मैनेज्ड लगते हैं एंड यस इंटेलिजेंट भी लगते हैं कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज से। तो कुछ इस तरीके का परसेप्शन लोगों का आपके बारे में है जो थोड़ा बहुत आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग ने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपको इससे कुछ लाइफ में हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू। सो लेट्स चेक द रीडिंग फॉर ऑरेंज पाइल।
Well, it seems like people consider you to be very intelligent and a skillful person, a very knowledgeable person, and the one who doesn't get afraid of entering into any new venture or in any new situation, and a confident one. People think that your thought process is quite clear and you approach things with that clarity. And you have your own your own set of thought processes. Those are very different from from others, and you actually wish to do something really big in life, and you are a person of a very different thought process, yet very skillful and intelligent. So you look intelligent to others, that's really good. And with this, people think that you are someone who has a very strong connection with themselves. You are very confident, you have good amount of self-confidence with which I would say more than self-confidence here. It's a good bond with your soul. It's a good bond with your inner self, which doesn't let you lose your calm easily, and which doesn't let you go with the flow very easily. You very clearly think about the situation and the scenario, and then you react. It's not that easy to ask you something and make you believe in it. So people think like that yes, you have a good connection with yourself, and you do not believe others very easily and go with them. Though you listen to everybody, but you do what you believe. You do not react to it, or you do not use any harsh sort of words for them, or show strong anger, I must say. So basically they think that you're intelligent also, and your love life is also very good. People like you, and from outside people consider as if you're all contented in your life, and there's no such tension or stress in your life. So your life is quite good and balanced. This is what others feel about you from your personality, because you look very calm and composed. And they feel like as I already mentioned, that you don't that you are not short tempered, and you don't show any anger outbursts. You have a very controlled personality, and from outside you look very peaceful and calm, as if nothing is going inside. You're totally blank about the situation sometimes, and you look like that nothing has affected you. Neither your good mood is reflected nor your bad is reflected very easily, and it's really tough to catch your mood also. So it's like so they feel that you don't have any, you don't show any negative emotions from your personality. So people think that you are very controlled, you're very peaceful, and you don't have any anger issues, or you don't have any greediness or such kind of negative emotions within you. So they consider you to be very balanced and confident, and you have a lot of strength within you. And people also think somewhere that that your emotions are very deep and very much intact. It's really tough for them to get in touch with your emotions, or tap into your emotions, or get to know the way you are feeling right now, because your face or your personality shows no such gestures from which they can catch anything, that how did you feel about the situation, and what are you thinking about. So it's really hard to catch you from outside. So I would say you look mysterious to people sometimes, and they think that they sometimes think that they're unable to know you, and as you do not give any hint of your mood or any hint of your feelings to anybody, it's really hard to catch that. And they feel that your perception is quite different. You think in a very different manner from others,
And whenever a situation or scenario is there, what you do, you take a step back from the situation and then you think clearly about it before taking a step. You do not react quickly or enter into a situation or interfere into any situation. So they think you to be a person with a very different mindset and perception, and someone who is very patient, and someone who is very balanced, and who thinks a lot before speaking, who thinks a lot before before reacting, and someone who doesn't want to lose any relationship or make any situation negative by quick reactions. So people consider you to be very balanced, and yes, very different in nature and perspective, but they don't know what is different and what are you up to and how do you feel. So it's mysterious also on the same level. So I feel that these things must have given you some clarity, and you are somewhat different from what people think about you. You are a very emotional and emotionally weak person from inside, but they think that you're very confident and emotionally balanced. So these are the things which are different. So I hope this would have given you some clarity, and you gotta come to know about how people see you as a person. If you like this reading, don't forget to click the like button, and yes, do let me know in the comment box that how did you find my reading, and yes, subscribe my channel. Thank you. तो आइए चेक करते हैं ब्लू पाइल रीडिंग को. तो ऐसा लग रहा है कि लोग आपको समझते हैं कि आप बहुत जल्दी चीज़ों पे रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी जो मुंह में आता है आप बोल देते हैं. कभी कभी शायद ऐसी बातें बोल देते हो जो लोगों को बहुत बुरी लगती हों, और वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं है आपका, सोच समझ के आप बात ज़्यादा नहीं करते, बस जो मन में है वो मुंह पर है. और तो इसीलिए शायद लोग थोड़ा हर्ट भी हो जाते हैं, और रिएक्शंस भी बहुत क्विक होते हैं. इससे पहले कि दूसरे की बात को सुने, पूरा एब्जॉर्ब करें, समझें और रिएक्ट करें, इससे पहले ही आप रिएक्ट कर देते हैं. तो लोग आपको ऐसा समझते हैं, बट वो ये भी समझते हैं कि ठीक है कि आप जल्दी रिएक्ट कर देते हैं और सब कुछ, लेकिन आप बहुत लॉयल इंसान हैं, बहुत डेडिकेटेड इंसान हैं. जहाँ रिलेशनशिप्स की बात आती है, काम की बात आती है, बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं. आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. आपने किसी से कोई वादा किया है, कोई प्रॉमिस किया है, तो उसको आप निभाते हैं. आप भूलने वालों में से नहीं हैं, आप धोखा देने वालों में से नहीं हैं, अपनी बात से मुकरने वालों में से नहीं हैं. तो पीपल कैन बिलीव यू. तो ये आपकी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो लोगों को बहुत पसंद है, और लोग इस तरीके से भी आपको देखते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि आपको जब कोई सिचुएशन मिल जाए तो आप उसमें अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं, और जितने भी टूल्स हैं आपके पास, जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं, जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं, पूरी आप उसमें अपनी जोड़ तोड़ जिसे कहते हैं वो लगा देते हैं, और उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं. जब आपको एक गोल मिल जाता है तो बस आप उस गोल के पीछे भागने लगते हैं. तो काफ़ी डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं. अगर रिलेशनशिप्स की बात है तो भी आप लॉयल हैं, इधर उधर भटकने वाले लोगों में से नहीं हैं, और काफ़ी फोकस्ड और डेडिकेटेड हैं. ये ऐसा भी लोग आपको समझते हैं, चाहे आप रिएक्ट थोड़ा जल्दी कर देते हैं, बट ये चीज़ आपकी काफ़ी क्वालिटीज़ भी हैं. कम्युनिकेशन में एक्चुअली काफ़ी क्लियर हैं आप. बिल्कुल जो वर्ड कहते हैं ना, दिमाग में आ जाता है वही मुंह पर आ जाता है, उसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाते आप. तो इसी वजह से लोगों को ये लगता है कि बिल्कुल ही ब्लंटली ये बात कर देते हैं कई बार. तो ये चीज़ें हर्ट हो जाती हैं. लोगों को ये भी लगता है कि आप लॉयल और डेडिकेटेड होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं. तो आपके जो व्यूज़ हैं, आपका जो माइंडसेट है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो कोई आपको उससे जल्दी से हिला नहीं सकता आपकी बात से. आपने जो सोच लिया वो आपको करना है. स्टबर्न है, रिजिड हैं काफ़ी आप. ऐसा लोग आपको समझते हैं. उन्हें लगता है कि अब इसने सोच ही लिया है तो समझाना बेकार है, या इसने कह ही दिया है तो अब बोलना बेकार है. ये इंसान वही करेगा जो इसने सोचा है. तो और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप पुरानी बातों को भूलते नहीं हैं, उन्हें बार बार रिपीट करते हैं, उन्हें पकड़ के बैठ जाते हैं, और फॉरगिवनेस
नहीं है आप में, आप माफ़ नहीं करते लोगों को और भूलते भी नहीं हैं पुरानी बातों को, और उन्हीं चीज़ों को पकड़ के उन्हीं के ऊपर उसी फाउंडेशन पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते ही चले जाते हैं। मतलब अगर किसी से एक बार कोई गलती हो गई तो आपका परसेप्शन उसके बारे में फिर वही बन जाता है और उसके ऊपर आप चलते हैं। तो नई चीज़ें, नई लर्निंग्स को अडेप्ट नहीं करते हैं और पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं। ऐसा भी लोगों को लगता है। उन्हें ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप काफ़ी क्रिएटिव माइंड है, ऐसा उन्हें लगता है। अगर आपको कोई काम दे दें तो आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, आपके जो आइडियाज़ होते हैं, दोज आर वेरी यूनिक। आप टीम वर्क में काम कर सकते हैं, आप एज ए लीडर काम कर सकते हैं, आप लोगों को साथ लेकर एक टीम को मैनेज करने की कैपेबिलिटी आप में है, और आपके आइडियाज़ भी बहुत डिफरेंट होते हैं, और आप हमेशा क्रिएशन के बारे में सोचते हैं, चीज़ को बढ़ाने की, उसको आगे ले जाने की। तो स्पेशली काम से रिलेटेड आप काफ़ी अच्छा, अगर आपको कोई काम दे दिया जाए तो आप दिन रात उसमें लगा के उसमें कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही देंगे। ये लोगों को पता है दैट यू आर वेरी फोकस्ड एंड यू आर वेरी क्रिएटिव एंड फुल ऑफ डिफरेंट आइडियाज़। आपकी अप्रोच बाकी लोगों के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट होती है। ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ, ऐसा वो नहीं सोच पाते जैसा आप सोच लेते हैं सिचुएशन के बारे में। और उन्हें ये भी लगता है कि बाहर से आप चाहे जितने भी हार्ड हों, जितने भी रैशली बिहेव कर जाते हों, जितने भी टफ़ लगते हों कई बार, बट आप अंदर से बहुत इमोशनल हैं। जो लोग आपको थोड़ा बहुत भी जानते हैं उन्हें ये पता है कि आप अंदर से बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, और छोटी छोटी बातों का इसीलिए आप शायद बुरा मान जाते हैं और उन्हें भूल नहीं पाते हैं। और कई बार आपके इमोशन सामने वाले के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, उसके इतने इमोशंस को मैं कैसे कॉम्पनसेट करूँ और कैसे रिएक्शन दूँ। ओवर इमोशनल लगते हैं कई बार आप लोगों को, और ऑल्दो शायद अपनी पर्सनालिटी से आप जज नहीं होने देते, पर आपके अंदर के इमोशंस, जो भी लोग आपको थोड़ा बहुत जानते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि आप इमोशनल भी उतने ही हैं, और नए रिश्ते बनाने में और लोगों के लिए इमोशनली शायद हेल्प करने में आप आगे हैं हमेशा। तो ऐसे है कुछ व्यूज़ जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और यस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नाउ लेट्स चेक आउट द रीडिंग फॉर द ब्लू पाइल। So it seems like that people think that you sometimes react very quickly to the situation. You use very harsh words, or whatever is in your mind you speak it out and you do not filter your words, and very quick reactions and blunt reactions you give sometimes, which actually sometimes hurt people and your loved ones. They feel like you do not give them space to explain their version fully, and you interrupt in between and quickly give your reactions. Those are sometimes really harsh, and whatever comes in your mind you speak it exactly the same. Maybe you are short tempered and you take things to your heart very easily, so that's why maybe the reaction comes so quickly out of you, which is really sometimes hurtful for others. With this, people also see that they think that you are a really loyal person and a dedicated one. You're quite a focused person, and whenever some task is given to you or you have been dedicated a goal, then you dedicate yourself fully to it. It is your target. You do not get distracted easily, and you use all your tools, all your talents, and everything you have in hand and everything you can do for it to make it possible. So you apply all your tips and tricks and your tools to get it done, to get that work done. So you are a really loyal person, a focused person. When it comes to relationships, then also you are quite a dedicated one. You do not go here and there, and you do not
distract from your path. Basically, you work on a very defined and straight path, I would say. And you are a giving person also. You help others and you believe in giving, in helping, and you think for others also. And when it comes to work also, when you're dedicated and when you are, assigned, you have been assigned a goal or you have been given a task, then there's no one who can do it better than you, because you use all your capabilities into it, put all your time and invest all your energy into it to get it done without being distracted. Moreover, people also think that your thoughts and beliefs are quite rigid. You do not, let go things. You do not forgive easily, and you do not, keep learning with the track of time, with the course of time. You hold on to things very strongly. You don't, you don't give others chance to change their perception in your eyes. So actually, when somebody's when somebody's perception is fixed in your mind, it's very tough to change it all through your life. You repeat those things, you repeat those instances again and again, and you do not forget it, and you make your building, construct your building over the same foundation. You do not give a chance to the other person to change their views or perception in front of you. And so the stubbornness is there. People know that if you are up to something and if you have already decided something, it's really hard to distract you, or it's really hard to change it, basically. So you seem quite rigid and quite stubborn and strong to others. People also think that you have a very, very creative mind, and when you are up to something, or you're creating something, or you're working for something, for a project or something else, you have such great ideas. Sometimes you give such good ways to it, good directions to it, that people think that they wouldn't have thought of this. And it's tough to get into such details and manage things the way you do. You are a hard worker. Actually, you do not give yourself a second chance and put all you have into the work, and come up with some really good and amazing ideas, which sometimes astonishes the other person, and they feel like, yes, you can do it the more better way. So it's like you have a creative energy, and people believe that you can create things, you can do better than them. And although they think that you react quickly and you sometimes use harsh words, but they know that you have a very sensitive heart. You are a very emotional person, and you're full of emotions. Actually, you're very helping, and whenever it comes to to help or to give, you are the first one to stand in line. And you are you really think from heart. Maybe that's why your reactions are so unfiltered and quick. So people somewhere know this also. Those who are really close to you, they know it very well, that though you use such kind of words, but you are a really sensitive and emotional person, and always ready to help, and always ready to start new relationships and make new contacts. And you have a very sensitive heart which gets hurt easily. That's why maybe you react so quickly. So these are the perceptions that people have for you, and I hope this would have given you some clarity. And if you like this reading, don't forget to click the like button, and yes, do let me know that how did you find this reading in the comment box below. Don't forget to subscribe my channel if you're not a part of my family. Thank you. तो आइए अब चेक करते हैं रेड पाइल रीडिंग को. तो ऐसा लग रहा है कि लोग आपको विनर समझते हैं. लोग ऐसा समझते हैं कि आप जो काम करते हैं उसमें जीत हासिल कर ही लेते हैं, और क्योंकि आपको
एक्सक्यूज़ मी, आपको लोगों को साथ लेकर चलना आता है, आपको टीम वर्क में बहुत अच्छे से काम करना आता है, आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिनसे आप बहुत इजीली टीम मैनेज कर लेते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट भी काफ़ी करते हैं, लोग आपके साथ कोऑपरेट भी काफ़ी करते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता है कि कब कहाँ किससे क्या कहना है और किसको कैसे खुश रखना है। तो लोग आपकी इस स्मार्ट और और सीरीन पर्सनालिटी में कहूँगी, इस ऐसा समझते हैं आपको और इससे बड़े इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप काफ़ी एक कॉन्फिडेंट लीडर हैं आप, और आपको सबकी छोटी छोटी बातों का और चीज़ों का ख्याल रखना आता है। आप पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं, एंथुजियास्टिक हैं, एंड ये सब क्वालिटीज़ आप में हैं। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से आप काफ़ी इमोशनल इंसान हैं, काफ़ी सेंसिटिव इंसान हैं। जितने स्ट्रॉन्ग आप लोगों को लगते हैं उतने स्ट्रॉन्ग शायद आप हैं नहीं, बट दिखते ज़रूर होंगे। इसके साथ लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, आपको पता है कब कहाँ क्या कैसे करना है, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर रहता है, बिल्कुल क्लैरिटी से आप चीज़ों को अप्रोच करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करके, और बहुत ही स्किलफुली आप रिएक्ट करते हैं और चीज़ों को हैंडल करते हैं। आपको पता है कि कहाँ कमांड अपने हाथ में लेनी है और कहाँ छोड़नी है। तो ऐसा लोगों को लगता है कि आप में एक आपकी एनर्जी, एक अथॉरिटी की एनर्जी लगती है कई बार, कि जैसे आपको पता है कि कहाँ अथॉरिटी लेनी है और कहाँ दूसरे की बात सुननी है। तो ये बैलेंस जो है आप में, ये लोगों को बहुत लगता है, और उन्हें पता है कि आप बहुत सुलझे हुए और बहुत सोच समझ के चलने वाले लोगों में से हैं। सेकेंडली, लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ही गहन मंथन में रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं चीज़ों को, और अंदर ही अंदर आपके पूरा इंट्रोस्पेक्शन चल रहा होता है चीज़ों का, और सोच रहे होते हैं, और ज़्यादा किसी से डिस्कस करने वाले लोगों में से नहीं है। आपकी डिस्कशन अपने आप से रहती है, और आप बहुत ही, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ अलूफ भी रहते हैं, कुछ अकेले अकेले रहते हैं, और आपकी सोच तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। आप ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करते हैं और ज़्यादा अपनी बातों को बताने में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि आप असल में जो बात है वो नहीं बताते हैं, और बातों को छुपा लेते हैं एक तरीके से। अंदर बहुत, लेकिन अंदर से बहुत गहरे हैं, बहुत गहराई है आप में। लोगों को ये भी लगता है कि आप में आप लर्निंग में बहुत अच्छे हैं, चीज़ों से सीखते बहुत ज़्यादा हैं। अगर हो सकता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ के लोगों को लगता हो कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं आप, और जो चीज़ आप पढ़ लेते हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाती है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो लोगों को लगता है कि आप चीज़ों से, लाइफ की सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और लर्न करते हैं। आपको जितना भी आता है वो एक अलग बात है, बट यू आर ऑलवेज अ स्कॉलर, एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं आप हमेशा लाइफ की सिचुएशंस के लिए, बिल्कुल नए तरीके से उनको सीखने की और अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। और आपके इमोशंस भी बहुत ही ब्लॉक लगते हैं लोगों को, आपके इमोशंस तक कोई पहुंच ही नहीं सका, शायद उन्हें लगता है कि आप इमोशनल हैं ही नहीं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, आप काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं मुझे, बट लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल इमोशनल हैं ही नहीं, आपकी अपनी ही सोच है और आप उसी हिसाब से चलते हैं। लोगों को आपके बारे में कभी कभी जो लगता है वो उसमें खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और उन्हें समझ नहीं आता कि आप जितने कॉन्फिडेंटली रिएक्ट करते हैं, क्या आप सच में अंदर से इतने कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप में लाइफ के साथ साथ, जो आपके साथ लंबे समय से होंगे, उन्हें ये लगता है कि इस लाइफ के साथ साथ आप पे बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, आपने अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस लाए हैं, और आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व ही कर रही है वक्त के साथ साथ। आप चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली हैंडल करने लग गए हैं, बहुत होपफुली चीज़ों को देखते हैं,
इमोशंस को हैंडल करना और प्रैक्टिकल लाइफ को हैंडल करना दोनों आपको बहुत अच्छे से आता है। इमोशंस में बह नहीं जाते हैं और हर सिचुएशन से आप सीखते हैं। कुछ लोगों को शायद ये भी लगता हो कि ज़रूर आपके पास्ट में शायद कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हों जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी है। और आप मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको एक बंद किताब समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर एग्जैक्टली क्या है ये जानना तो बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली कुछ गहरा है। आपकी सोच भी आपकी एक्शन से ज़्यादा गहरी है और आपकी लाइफ भी आपके दिखने से ज़्यादा गहरी है। तो लोगों को बहुत गहराई दिखती है आपके अंदर, एंड जिसको शायद टैप करने की वो कोशिश भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता है बाहर से, तो उन्हें आप इमोशनल भी नहीं लगते, बट अंदर से आप बहुत सेंसिटिव हो। शायद आपने अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने आप को इतना क्लोज कर लिया है कि आपको जानना और समझ पाना पूरे तरीके से बहुत मुश्किल है। और आप बहुत ही बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग दिखने लगे हैं, बल्कि कॉन्फिडेंट दिखने लगे हैं और क्लियर दिखते हैं लोगों को, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और लोगों को लगता है कि आपको चीज़ों को बहुत हद तक आपको चीज़ों को मैनेज करना आता है और आप में एक पॉजिटिविटी है। आप जल्दी से चीज़ों में कभी हार नहीं मानते और कभी डरते नहीं हैं, ये भी लोगों को लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग ने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू। सो नाउ लेट्स चेक आउट द रीडिंग फॉर द रेड पाइल। So well, it seems that you look quite confident and quite confined to people. People take you as a very, very confident personality who has good leadership qualities as well, who know how to take people along, who know how to manage teams, who very well knows how to appreciate others, and yes, you get appreciation in return as well. This what people feel. They feel you have a very enthusiastic and very positive energy that makes things done, and you are someone to whom people look up to, and people follow you maybe. So you look like a winner to others, a very confident and very composed and serene personality. People also think that you are quite confident and you are very clear-headed and strong-headed person. You know how to manage things, and how to you don't easily actually get confused with your thoughts. You have really clear thoughts about situations, and you know how to manage them. You know when to take authority and when to lose it, when to listen to others and when to put your views across. So you have a very good balance of this, and you take command of your life in your hands also. You listen to everyone, but you do what you like, and but there's no arrogance, and there's no there's a rudeness in your attitude or personality. So you are a very good listener also, and a very patient one, I would say. You listen to others very nicely, and you know when to how to communicate and how to keep others happy, and when to take command on things, and when to talk in an authoritative tone and when to talk in a soft tone. So very balanced people consider you. And people also think that you do not discuss much with others, and you are a very composed person, and whatever goes inside you, you introspect things within you only, and so much of thinking goes within you, and you do not discuss it openly with others or share your views with others. So they consider you to be a deep thinker, I would say.
who introspects things within them and do not discuss it with others, and you do not share your views, and you sometimes look very lonely also to others. People think that though you don't look like that, but you are quite lonely from within, and you're not quite open to others. You have your own space, being in spite of, instead of being with others, you have your own space where you think and where you introspect or contemplate things. Though you look confident and very, clear headed, but I feel that you are a very emotional person within, but you do not unlock those emotions, or do not let those emotions reflect from your personality so that others get to know, and they in return hurt you, or they in return use those emotions against you in a wrong way. So maybe that's why you have changed your cover and you look completely different to others. So I was talking about that, yes, you do not discuss your feelings and your views with others, that also what others feel about you. They feel that you are a very intelligent person, and you have a good capability of learning things. If you are a student, then people or other students or your teachers feel like you are a very, very good scholar. You learn things very easily and you are a very intelligent person. And if you are not a student, then people think that that you learn a lot from these situations of life, and you're a constant learner. You are not someone who is adamant or stubborn. You are someone who is flexible and keeps learning and moving according to the situations and things in life. You are quite understanding also, that people think, and you behave like a student, and a very a student or a person who doesn't know anything when it comes to learning, and when it comes to gain knowledge. So you look quite understanding, and quite learning, and cooperative to others. Though people feel that you are not that emotional, that's why you are so focused, and so calm and peaceful. People think that, but it's not like that. You're quite emotional, but you do not let them tap into your emotions. Your emotions look very flat to others, and they have confusions regarding this, and they do not know actually that what you are up to. Sometimes they think that you lie about yourself, and you do not give complete knowledge about yourself to others. So it's hard to know you. You have made yourself like that. That's hard to know you. People also think that your personality has evolved with time. You have inculcated a lot of changes within your personality with time, and you learn from them, and you change as a person. You are a very positive, you have rather become a very positive and hopeful personality that stands straight in front of struggles and hurdles, and you are quite positive. You approach things with a lot of positivity. People get inspired with your this calm and serene personality, I feel. And they get inspired, like how you have changed yourself. Some of them may think that that's that maybe you have had some sort of past issues, or some sort of past emotional hurts or something, which has made you this way, and which has changed your personality completely. So basically, you do not tell anybody about anything, but you have changed as a person, and you look like a deep uh, I would say a closed book that has deep secrets inside them. So, but people, yes, get inspired by your leadership qualities, by your intellect, and by your way of dealing with things. So, I hope that this reading would have given you some sort of clarity.
And yes, if you like this reading, don't forget to click the like button, and do let me know your views about this reading in the comment section below. And yes, subscribe my channel if you're not already a part of it. Thank you.